आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा? आज की क्लास में हम क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू। ए ऑप्शन है ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन के हम टू टाइप्स तो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं शॉर्ट रन, एक पढ़ते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मीन्स रिटर्न टू ए फैक्टर, लॉन्ग रन मीन्स रिटर्न टू स्केल, राइट। तो एक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन में चेंज होता है केवल एक फैक्टर में चेंज होने से। वो फैक्टर क्या है बेटा? लेबर। तो लेबर क्या है हमारा? वेरिएबल फैक्टर, while all other factor remain the same। लेबर को पढ़ते हैं हम वेरिएबल फैक्टर और बाकी के सभी फैक्टर को क्या मानते हैं हम? फिक्स्ड फैक्टर, राइट। ठीक है, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं केवल किस में चेंज करके? लेबर। लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर, बाकी के फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं। तो ए ऑप्शन है ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। बेटा शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ये चीज सही है। ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, लेबर को बढ़ा के किया जाता है। ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि सभी फैक्टरों में चेंज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता। एंड नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो इज। देखिए शॉर्ट रन में हम क्या पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर तो फिक्स होते हैं, लाइक एस मशीन। मशीन अगर है तो मशीन फिक्स रहेगी, और प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है किस में चेंज करके? लेबर में, वेरिएबल फैक्टर में। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स फैक्टर फिक्स होते हैं और उसके साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर में लेबर की एडिशनल यूनिट को इंप्लॉय करते हैं, तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों फैक्टरों के बीच का रेशियो, बीच का प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। बट लॉन्ग रन में हमारी एजम्पशंस ये होती है कि फिक्स फैक्टर मशीन और वेरिएबल फैक्टर लेबर, दोनों फैक्टरों के बीच का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, राइट। मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम फिक्स फैक्टर में चेंज करेंगे, सेम उसी प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज करेंगे इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग रन में फैक्टरों के बीच का रेशियो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या रहेगा? कांस्टेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। पर यूनिट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, कौन बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एपी क्या होता है बेटा? एपी होता है टीपी अपॉन क्यू, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर। ठीक है, जैसे कि लेबर के 3 यूनिट्स टोटल 15 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर कितना कितना हो जाएगा? 5। कैसे निकालेंगे हम? टीपी अपॉन में क्यू, राइट। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इन दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट, इनपुट्स इट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड फिजिकल आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, राइट। ये जो डेफिनेशन है किसकी है? प्रोडक्शन फंक्शन की। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जैसे कि क्वांटिटी
प्रोड्यूस्ड ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट, और एक्स कमोडिटी के आउटपुट में चेंज हो रहा है, किस पे चेंज होने से, इनपुट में चेंज होने से। इनपुट का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एल मीन्स लेबर, के मीन्स कैपिटल पढ़ते हैं, और भी कई तरह के फैक्टर हैं। और इन दोनों में कैसा रिलेशन है, फंक्शनल, फंक्शनल मतलब एफ, राइट। तो एक्स कमोडिटी के आउटपुट में और प्रोडक्शन के फैक्टरों के बीच में कैसा रिलेशन है, एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। मतलब इनपुट मीन्स लेबर कैपिटल, आउटपुट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, के बीच में कैसा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप, इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन exists when with change in the level of output there is change in the factor ratio, when it is possible to increase output by increasing the application of the variable factor, right, when scale of production changes with change in the level of output। इसका और डी क्या बेटा, बोथ ए एंड बी। देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। लेबर को हम क्या मानते हैं, वेरिएबल फैक्टर, बेटा लेबर क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर, और बाकी के सारे फैक्टर क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर, राइट। बाकी के सारे फैक्टर क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड फैक्टर। तो हम पढ़ते ही हैं जैसे कि एक मशीन है, मशीन का मतलब फिक्स्ड फैक्टर, और एक मशीन पे 3 लेबर काम कर सकते हैं, लेट माना, ठीक है। स्टार्टिंग में लेबर है 1, प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए केवल लेबर में चेंज होता है, ये 1 क्या है हमारा, लेबर, लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर, राइट। एक एडिशनल लेबर और इंक्रीज किया हमने 1 देन 2, एक एडिशनल लेबर और इंक्रीज किया हमने 2 देन 3, ये हमारा क्या आ जाता है, आइडियल फैक्टर रेशियो। बेटा आइडियल फैक्टर रेशियो इट मींस फिक्स फैक्टर मशीन और वेरिएबल फैक्टर लेबर, दोनों फैक्टरों के बीच का रेशियो आइडियल मतलब बिल्कुल ठीक है, ना तो मशीन ज्यादा है लेबर से, ना ही लेबर ज्यादा है मशीन से, राइट। देन इसके बाद अगर हम एक एडिशनल लेबर और इंक्रीज करते हैं तो अब होता क्या है, लेबर ज्यादा हो जाती है मशीनों से। मतलब स्टार्टिंग में क्या था, मशीन ज्यादा लेबर कम, बाद में क्या होता है, बियॉन्ड द क्रॉसेस द लिमिट ऑफ आइडियल फैक्टर रेशियो, लेबर ज्यादा हो गए मशीनें कम, राइट। तो मतलब फैक्टरों के बीच का जो रेशियो होता है, फैक्टरों के बीच का जो प्रोपोर्शन होता है वो चेंज होता है, मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होता है फैक्टर रेशियो में चेंज होने से। तो ये आंसर इसका ठीक है, कभी मशीन ज्यादा लेबर कम तो कभी लेबर ज्यादा मशीनें कम, ठीक है। व्हेन इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं कैसे, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर को बढ़ाते हुए, तो बी ऑप्शन में इसका बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन के स्केल में चेंज नहीं किया जाता क्योंकि फिक्स फैक्टर तो फिक्स होते हैं, तो रेशियो में चेंज नहीं हो। स्केल का मतलब होता है कि सभी फैक्टरों को सेम स्केल में चेंज करते हुए, तो स्केल में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि फैक्टरों के बीच का रेशियो चेंज हो रहा है। तो सी ऑप्शन नहीं है इसका आंसर, तो इसका आंसर ए भी है बी भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी, बोथ ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, और क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इन दोनों चीजों को मैं एक साथ बता रहा हूं और एक डायग्राम को सॉल्व करते हुए करेंगे, और ये डायग्राम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन
टीपी टोटल प्रोडक्ट, इसे टीपीपी भी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, इसे एमपीपी भी कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। ये किसका पार्ट है? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अंदर हम जो भी कर्व ड्राइव करते हैं उसको मेंशन वाई एक्सिस पे करेंगे, तो अंदर में क्या बनाने जा रहा हूं? एक तो टीपी और एक एमपी, राइट। और प्रोडक्शन पे जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है लेबर का। लेबर मीन्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लेबर मीन्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, राइट। देखिए स्टार्टिंग में टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट कैसा बनता है? थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। ये जो शेप है इस तरह के शेप को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो एमपी टेंड्स टू इंक्रीज, तो एमपी बढ़ता जाता है, राइट। ये हमारी क्या है? फर्स्ट स्टेज है। इसे हम और क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर भी कहते हैं। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में ऐसे ही होता है। मतलब क्या पढ़ा हमने? टीपी इंक्रीजेस एट, कौन सा रेट है ये? इंक्रीजिंग रेट। तो एमपी क्या होता जा रहा है? टेंड्स टू राइज, एमपी बढ़ता जा रहा है बेटा, राइट। देन इसके बाद क्या पढ़ते हैं? टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो डिमिनिशिंग रेट का स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, कनकेव होगा, ठीक है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। तो एमपी टेंड्स टू डिमिनिश, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम है तो यहाँ पे एमपी जीरो पढ़ते हैं हम। टीपी इज, यहाँ पे क्या है बेटा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे एमपी को क्या पढ़ते हैं हम? जीरो। ये क्या हमारी सेकेंड स्टेज है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इसमें हम पढ़ते हैं टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी टेंड्स टू फॉल, एमपी टेंड्स टू फॉल, राइट। थर्ड स्टेज में क्या होता है? टीपी स्टार्ट टू फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, राइट। ये थर्ड स्टेज होता है, इसे बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। टीपी स्टार्ट टू फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एक बात ये समझिए, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है या टीपी के का रेट चेंज होता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी टर्न्स नेगेटिव, ये हो रहा है। तो टीपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है ना भाई। टोटल आउटपुट विल बिगिन टू फॉल, टोटल आउटपुट विल बिगिन टू राइज, राइज तो है नहीं, टोटल आउटपुट मतलब टीपी जो है ये फॉल हो रहा है। तो फॉल होना बिल्कुल ठीक है। जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो एम टीपी फॉल होता है, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट वाली चीज भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो इसका आंसर यही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर इट मींस दिस, राइट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ये तो है नहीं, बट डिमिनिशिंग रेट तो हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट तो इंक्रीजिंग रिटर्न में था, डिमिनिशिंग रिटर्न में तो है नहीं। एमपी डिमिनिश हो रहा है, मतलब इसका आंसर ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो इसका आंसर डी जाएगा, ए एंड सी। टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट
MP टेंड्स टू डिमिनिश। ठीक है, TP इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MP टेंड्स टू डिमिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। ठीक है, क्या चीज इनिशियली मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, केवल एक इनपुट पे चेंज होता है, वो इनपुट क्या है हमारा लेबर, बाकी के सारे इनपुट क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो क्या चीज इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, हमने पढ़ा था ना पीछे कि टोटल प्रोडक्ट टीपी इनिशियली इंक्रीज हो रहा है कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, फिर टीपी स्टार्ट टू फॉल्स। तो टीपी की बात हो रही है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की। तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर फाइनली एट ए नेगेटिव रेट। नेगेटिव रेट का मतलब टीपी स्टार्ट टू फॉल्स, रेट बोला है इसलिए नेगेटिव रेट का मतलब टीपी स्टार्ट टू फॉल्स। तो टीपी की बात हो रही है टोटल प्रोडक्ट की, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट, जब टीपी मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है बेटा यहाँ पे 0। टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, तो 9th का क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टीपी इज एट इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब टीपी जो है अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, एमपी क्या होता है यहाँ पे, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी क्या है मैक्सिमम, बेटा एमपी क्या है मैक्सिमम, एमपी इज मैक्सिमम। मतलब कई सारे क्वेश्चन जो है हमारे उस फिगर पे उस डायग्राम पे ही है बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का रीजन क्या क्या है। रीजन हम ये पढ़ते हैं कि जैसे एक मशीन है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि इनिशियली जैसे एक मशीन है और एक मशीन में 3 लेबर चाहिए, स्टार्टिंग में लेबर 1 है तो लेबर जरूरत से कम है, तो लेबर की शॉर्टेज की वजह से जो फिक्स फैक्टर मशीन है, मशीन इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इनका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो फिक्स फैक्टर मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें लेबर बढ़ाना होगा, और इनिशियली हम लेबर ही बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इनिशियली इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल फैक्टर लेबर के यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो लेबर की शॉर्टेज की वजह से फिक्स फैक्टर मशीन जिनका यूज प्रॉपर नहीं हो पा रहा था अब उनका बेटर यूज होगा, राइट। तो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, तो ए रीजन इसका बिल्कुल ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर बी, तो इसका कोई रीजन नहीं है, इसका आंसर बी ही जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, देखिए इसमें हम ये पढ़ते हैं जैसे एक मशीन है, 3 लेबर चाहिए, स्टार्टिंग में एक लेबर है, ये पहले अपना वर्क करेगा, फिर ये दूसरे प्रोसेस पे आके इस पे काम करेगा, फिर ये तीसरे प्रोसेस पे आके इस पे काम करेगा, फिर ये बैक आएगा, राइट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब में ये स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन इनिशियली जब हम वेरिएबल फैक्टर लेबर के यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो अब ये लेबर केवल अपना काम कर रहा है, ये लेबर अपना वर्क करेगा, ये वाला लेबर अपना वर्क करेगा, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मींस काम बट के होने लगेगा, और किस चीज को प्रमोट करेगा, स्पेशलाइजेशन को, कि हर एक वर्कर अपने अपने पर्टिकुलर जॉब में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। इससे जो वेरिएबल फैक्टर लेबर है बेटा, वेरिएबल फैक्टर लेबर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उसका आंसर सी भी ठीक है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब फिक्स फैक्टर मशीन के साथ इनिशियली वेरिएबल फैक्टर लेबर की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों तरह के फैक्टरों के बीच का इनिशियली कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, तो ये भी ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट है, तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट
इक्वल टू एपी, ग्रेटर देन एपी, लेस देन एपी, 0। और क्वेश्चन नंबर 13, एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैं एपी और एमपी के रिलेशन का डायग्राम बना रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, राइट। देखिए अंदर हम जो भी चीज ड्रॉ करते हैं उसे बाहर मेंशन करते हैं। वाई एक्सिस पे मैं क्या लिख रहा हूं, एपी एंड एमपी। प्रोडक्शन का इफेक्ट है लेबर का, लेबर मतलब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, राइट। स्टार्टिंग में एमपी राइज होते हैं, ए पॉइंट पे एमपी मैक्सिमम है, एमपी क्या है बेटा यहाँ पे मैक्सिमम है। फिर एमपी फॉल होगा, फिर एमपी 0 भी होता है, फिर एमपी नेगेटिव भी जाता है, ये हमारा एमपी हो जाता है। स्टार्टिंग में एपी राइज होता है, एपी बढ़ता है। जहां पे भी एपी एमपी इक्वल होते हैं बेटा वहां पे एपी क्या होता है मैक्सिमम। इसके बाद एपी राइज नहीं होता है, इसके बाद एपी फॉल होता है, लेकिन एपी कभी 0 नहीं होता, राइट। तो इनके रिलेशनशिप में जब हम पढ़ते हैं, एपी के रेफरेंस में पढ़ते हैं क्या कि व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी, राइट। देखिए व्हेन एपी राइजेस, जब एपी बढ़ता है, जब एपी राइज होता है, जब एपी राइज होता है तो एमपी बड़ा है एपी से, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं, व्हेन एपी फॉल्स एमपी इज लेस देन एपी, राइट। जब एपी फॉल होता है बेटा, जब एपी फॉल होता है, जब एपी फॉल होता है तो एमपी इज लेस देन एपी, एमपी छोटा है एपी से, राइट। और थर्ड क्या पढ़ते हैं, एमपी कट करता है एपी को, एपी के किस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट एपी इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होगा। देखो जब एपी इंक्रीज होता है, एपी इंक्रीज हो रहा 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 है, ठीक है। तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी इंक्रीजेस, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हेन एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एमपी कट एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पॉइंट, तो एमपी किसके इक्वल है एपी के, एमपी किसके इक्वल है एपी के, राइट। ठीक है बेटा, तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। ओके बेटा।